नमस्कार साथियों। पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। मेरे बहुत सारे साथियों ने ये रिक्वेस्ट पाई सी कि पंजाबी भाषा दीयां विशेषतावां दे बारे कोई वीडियो अवेलेबल करवाया जाए, तो यह पंजाबी भाषा के टॉपिक के अंदर ही आपको ये अवेलेबल करवाया जा रहा है। अज इस दे अंदर आपां देखना है कि वो किहड़ियां खूबियां ने जिस दे कारण पंजाबी भाषा दुनिया के अंदर अपनी वक्री पछाण रखती है। तो आओ साथियों देखते हैं पंजाबी भाषा के की पछाण चिन्ह ने ਜਾਂ फिर वो किहड़ियां विशेषतावां ने ਜਾਂ फिर वो किहड़ियां खूबियां ने जिन्हां दे करके दुनिया दीयां बाकियां भाषावां तो पंजाबी भाषा एक वक्री भाषा मन्नी जाती है। पंजाबी भाषा के मुहांदरे की पछाण करन लई भावें बहुत सारियां बरीक गल्लां हन, पर मोटे तौर पर पंजाबी भाषा के 5 पछाण चिन्ह हैं। यानी वैसे तो छोटिया छोटिया गल्लां जेकर असीं इसके अंदर शामिल करांगे तो बहुत सारिया विशेषतावां बन जांदियां ने, पर भाषा विग्यानियां ने इसनूं मोटे आधार पर जो आपां डिवाइडेशन करते हैं तो उसके 5 पछाण चिन्ह खास तौर पर दसे ने, जिन्हां दी अज आपां इस क्लास के अंदर गल करनी है, जो इसनूं गुआढ़ी बोलियां नालों निखेड़ते हैं। यानी इस दियां जिहड़ियां पड़ोस वालियां बोलियां ने, पड़ोस वालियां बोलियां दा वीडियो इस तो पहले मैं आपनूं अवेलेबल करवाया है कि पंजाबी भाषा के आले दुआले दियां जिहड़ियां गुआढ़ी बोलियां ने उन्हां दा वीडियो भी है। इस तो पहले पंजाबी भाषा के खेतर इतिहास इस महत्व इस प्रकार के वीडियो आपनूं अवेलेबल करवाए ने। जिहड़े मेरे साथियों को वो वीडियो ना मिले होण तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। पर अज आपां इस दे अंदर वो 5 पछाण चिन्हां की गल करनी है, यानी वो 5 विशेषतावां की गल करनी है जिस दे कारण पंजाबी भाषा है जिहड़ी दूजियां बोलियां दे नालों वख बनती है, एक खास बनती है। सब तो पहली जिहड़ी गल आ जाती है आपां उस दे बारे गल करते हैं। पहला ये कि पंजाबी सुरात्मक भाषा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, सीधा सीधा पूछा जाता है कि पंजाबी भाषा है, हेठां विकल्प दिते हुंदे ने जिन्हां दे अंदर आपां नूं राइट चूज करना हुंदा है कि सुरात्मक भाषा है। साडे पासे 2 शब्द हैं, चा यानी चाऊ तो दूजा है चाह यानी चाह दी पत्ती। यानी ये 2 शब्द जिहड़े तुसीं देख रहे हो, एक तो चा चचे नूं कन्ना चाह, यानी इनू आपां चाऊ कह दिंदे। चाऊ का मतलब जी बड़ा ही चाह चढ़िया होया है, इस प्रकार का यही शब्द है। पर दूजे पासे चाह चच्चे दे पैरां च हाहा लगे तो कन्ना लगे चाह आपां इसनूं कहांगे, यानी इहदा मतलब हो गया चाह पत्ती। ये आम भाषा के अंदर असीं जदों वरतदे हैं इस प्रकार के शब्दों की वरतों की जाती है। चाह दा हाहा असीं पूरा नहीं बोलते। हुण चाह दा हाहा है जिहड़ा पूरा ना बोलण दे इहदे पिछे कारण है क्योंकि ये पैरां दे हेठ आ गया। जदों कोई भी असीं पैरां दे हेठ अखर लिखते हैं जिवें रा रा हाहा ते वावा हुंदे ने, तां उन्हां नूं असीं उस अखर दे नाल ही उसकी सुर कढदे हां क्योंकि वो उसके पैरां च लिखिया होया है। दुत अखर इसे लिए आपां इसनूं कह दिंदे हां। सिर्फ सुर जां टोन ही बोलती है, यानी ये नाल की है अपनी वो धवनी है जिहड़ी वो निकलती है, ना कि वो हाहा पूरा उचारिया जाता। ये रारा भी नहीं उचारिया जाता जो पैरां च लगता है, वावा भी नहीं उचारिया जाता तो हाहा भी नहीं उचारिया जाता। क्यों? क्योंकि वो पैरां दे हेठ लग गया तो उसकी आवाज़ है जिहड़ी वो वड्डे अखर दे नाल जिस दे पैरां च लग गया उसके नाल ही आ जाएगी, जुड़ के निकलेगी। तो वो हाहा है जिहड़ा पैरां च लग गया उसकी सिर्फ सुर मात्र बचेगी, पूरी आवाज़ नहीं बचेगी। ये एक खासियत है, एक विशेषता है इसकी। इसलिए चै ते चाह जो अर्थ दा फर्क है वो सुर जां टोन करके ही है। हुण जिहड़ा सुर जां टोन इस प्रकार का वीडियो मैं आपनूं धुनी बोध के अंदर अवेलेबल करवाया है कि सुर की है, ਜਾਂ फिर इस दे होर जिहड़े डिवाइडेशन ने उन्हां दे बारे मैं आपनूं धुनी बोध के अंदर दस्सिया होया है, उत्थे जाके तुसीं ये चीज़ां नूं समझ सकते हो। पर आपां इस दे अंदर विशेषता की गल करनी है, खासियत यानी खूबी की गल करनी है, पंजाबी भाषा दीयां वो खूबियां की गल करनी है। तो हुण इत्थे वखरापन ये हो गया कि जदों कोई अखर जिवें कि इस दे अंदर चाह दे चच्चे दे पैरे च हाहा लग्या होया है
ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰ ਮਾਤਰ ਹੀ, ਟੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੁਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਨ ਜਾਂ ਸੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਰਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਯਾਨੀ ਚਾਉ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਆਈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਵ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਰ, ਹਾਹੇ ਦੀ ਸੁਰ ਮਾਤਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤੀਕਰਨ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧਕ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਤ ਧੁਨੀਆਂ ਹੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁੱਟ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਜੁੱਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਤ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ, ਯਾਨੀ ਦੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਧਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਤ, ਪੱਪੇ ਉੱਪਰ ਅੱਧਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਗ, ਪੱਤਾ, ਮੱਥਾ, ਵੱਥ, ਨੱਕ, ਅੱਖ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੂਧ, ਪੂਤ, ਪੱਤਰ, ਮਾਥਾ, ਵਸਤੂ, ਨਾਕ, ਆਂਖ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅੱਧਕ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧਕ ਵਾਲੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਕ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰਾਪਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ दूध ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧਕ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਿਖੇੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ। ਆਪਾਂ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਯੋਗਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
उसकी टोन उच्ची है या नीवी है या मध है, वो सब पता चलता है, बाकी भाषावां दे नालों नहीं। हुण तुसीं जिहड़े जेकर असीं आपां इंग्लिश की गल करिए तो वह आपां नूं किते ना किते इस तरीके नाल प्रतीत हुंदी है कि मूँह दे अंदर ही वो बोली जा रही है, पर पंजाबी ऐसी नहीं है। पंजाबी की यह खूबी है कि ये वखरा वखरे स्थान के जिहड़े मूँह के अपने अंग ने उन्हां दे राही स्पर्श करके एक हर एक जिहड़ी धुनी है वो अपना स्थान ग्रहण करते हुए तो एक वक्री जिहड़ी टोन पैदा करती है, तो उस दे नाल जिहड़ा हर शब्द है वो वखरा वखरा बन जाता है। जिवें हुण आपां इत्थे एग्जाम्पल देखांगे, मोहन ते सोहन घर नूं जांदे हन। ये बड़े ही क्लीयर ते साफ शब्द ने जिहड़े स्पष्ट सुनाई भी दे रहे ने, इन्हां दे अर्थ भी पता चल रहा है, सुनने वाले नूं कोई भी भरम नहीं रहिंदा इस दे नाल। ऐसे कारण ही तां विजोगात्मक भाषा इस नूं किया जाता है। इस वाक विच 7 रूप हैं ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਜੋਗਾਤਮਕ ਹਨ, पर किते किते पंजाबी संजोगात्मक भी हो जाती है। देखो इत्थे एक गल मैं साफ कर देनी चाहुंदा हाँ कि विद्वानां दी जिहड़ी मत है, विचार है जिहड़ा वो आपो अपने तत्थां अनुसार हुंदा है, तो किते भी यह आपां टकराव की स्थिति नहीं कह सकते भी आपां विजोगात्मक कहती भी सारियां ने विजोगात्मक कहती, किते किते संजोगात्मक भी हो जाती है। हुण जिवें कि इत्थे संजोगात्मक की इत्थे गल कीती है, मोहन ते सोहन घरों आए हैं। हुण इस दे अंदर घरों आए हैं, हुण जिहड़ी आ गल है ना, इत्थों पता लगदा भी ये संजोगात्मक है। ते विजोगात्मक जिहड़ी आपां गल कीती सी वो सी घर नूं जांदे हन, ये वखरे वखरे हो गए। हुण संजोगात्मक किवें होए, इत्थे घरों विच 2 रूप ने, एक तां घर हो गया ते दूजा हो गया ओं, यानी ये दोवें संयुक्त ने, यानी ये दोनों आप कह सकते हैं कि जुड़ गए ने, तो इस आधार पर यह संजोगात्मक हो गई। पर उपर वाला जिहड़ा आप एग्जाम्पल देखिया सी, मोहन ते सोहन घर नूं जांदे हन, ये विजोगात्मक हो गया। तो आप मोटे तौर पर पंजाबी भाषा नूं विजोगात्मक भाषा मनना है, पर किते किते आपां नूं संजोगात्मक भाषा दे भी एग्जाम्पल उदाहरण मिल जाते हैं। ये इसकी तीसरी खूबी है, इसकी तीसरी विशेषता मनी जाती है। यानी पंजाबी भाषा है जिहड़ी वधेरे तौर पर विजोगात्मक भाषा है, पर किते किते आपां नूं संजोगात्मक भाषा दे भी उदाहरण मिलते हैं। यानी मिले हुए 2-2 शब्दों के अर्थ कढ़ण वाले शब्दों को जोड़ के भी आपां वाक के अंदर वरत लैने हाँ। फिर इस तो बाद अपने को जिहड़ा चौथा आ जाता है, आपां उसनूं देख लैने हाँ कि पंजाबी पिछेत्रात्मक भाषा है। पिछेत्रात्मक भाषा आप अगेतर पिछेतर मधेतर ये तुसीं पढ़े होणगे, तो चैनल के उपर भी आपनूं ये अवेलेबल करवाए गए ने, जेकर नहीं है तो ये अवेलेबल करवा दिते जाणगे। उन पंजाबी विच अगेतर भी हैं अते जिवें बेअकल, हुण ये अगेतर दसे गए है, बेअकल यानी बे हटा के अकल बच गया, बेईमान, बेकिरक विच अगेतर बे है, यानी हुण इस दे अंदर की है, ये अगेतर लगा के शब्द बने हुए। पर यह एक खूबी नहीं, खूबी ये है कि पंजाबी एक पिछेत्रात्मक भाषा है। पंजाबी के शब्दों के अंदर पिछेतर वधेरे लगते हैं, ज़्यादातर पिछेतर लगा के शब्द बनते नहीं, एक खूबी है, विशेषता है। पर पिछेतर बहुत वड्डी गिणती विच हैं, अगेतर लगते ने पर बहुत घट, इन्ने नहीं जिन्ने कि पिछेतर लगते नहीं। पंजाबी की एक किरिया का रूप है करनगियां। हुण एक करनगियां एक शब्द तुसीं सुनिया होएगा, वरत्या होएगा। इस विच 4 पिछेतर हैं जो कर नाल जुड़े हैं। हुण कर मूल है, हुण करनगियां एक आप शब्द लै लिया, इस तो आप पिछेतर बनाए भी किन्ने पिछेतर बन गए, आप पिछेतर बना के देखिए। इत्थे यह पिछेतर का एक डायग्राम स्पष्ट किया हुआ है ताकि समझा जा सके कि पंजाबी पिछेतरात्मक भाषा किवें है, यानी पंजाबी के अंदर पिछेतर वधेरे किवें वरते जाते हैं। हुण इत्थे करनगियां शब्द लै लिया, इस दे अंदर मूल शब्द की है अपने कोले, मूल शब्द आ गया कर, यानी इनू मूल धातु कहांगे, यानी इस तो बाकी सारे शब्द बने नहीं, कर तो ही बने नहीं। कर एक जिहड़ा है किरिया है, करना कर एक किरिया है, किरिया के अंदर आप इसको पढ़ते किरिया यानी काम। दूसरा आ गया अन, हुण अन है जिहड़ा एक किरिया का बहुवचन हो गया।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਕਵਾਂਗੇ, यानी बहुत ज़्यादा गिनती के अंदर कहांगे। फिर उस तो बाद आ गया गै। गै जिहड़ा है वो भविष्य काल का जिहड़ा आपां नूं पता लगा रहा है कि करनगियां, कर अन गै। हुण ये जिहड़ा तीसरा आया, पहला कर आ गया, वो तो किरिया आ गई, मूल शब्द आ गया। फिर अन आ गया जिहड़ा, उहदे नाल ये बहुवचन बन गया। फिर गै जिहड़ा लग गया, ये पिछेत्री तो हो गई सारी। कर जिहड़ा मूल है, बाकी दे सारे पिछेत्र मन्ने जाणगे, मूल शब्द कर रह गया। पर जिहड़ा हुण इस दे अंदर गै आ गया, वो भविष्य काल आउण वाले समय का संकेत दे रहा है। हुण उस तो बाद ई आ गया। ई हुण किसका संकेतक है? स्त्रीलिंग का संकेतक है। हुण देखो इस दे अंदर किन्नियां गल्लां शामिल हो गई, ये पिछेत्र के तौर पर ही वरतियां गई सारियां। ते एक खूबी इस दे अंदर होर आ शब्द आ गया। आ हुण नामी बहुवचन बन गया, यानी नाम हुंदे होए भी यह बहुवचन है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जिहड़ा कर मूल शब्द है वो इन्ने पिछेत्र बन गए ने अपने कोल। अन गै ई ते आ, ये एक पंजाबी भाषा की खूबी के कारण है। तो ये पंजाबी भाषा की खूबी आप किहड़ी कहांगे कि पंजाबी भाषा पिछेत्रात्मक भाषा है, यानी पंजाबी भाषा के अंदर पिछेत्र वधेरे वरते जाते हैं, ये गल कहांगे आपां। इस कारण यह पंजाबी के अंदर खूबी आपां नूं देखण नूं मिलदी है। हुण इस तो बाद आपां एक होर गल देख लैंदे हां कि पंजाबी की बहुती शब्दावली तद्भव है। हुण तद्भव तत्सम इन्हां दे बारे भी आपां गल करनी है। किसी बोली दे हूबहू अनविगड़े मूल शब्द तत्सम हुंदे ने, अर्थात मूल भाषा वर्गे, पर जदों उन्हां शब्दां विच कोई तब्दीली की जाती है तो वह शब्द तद्भव बन जाते हैं। हुण तद्भव कदों बन जाती है, यानी हुंदे तो वह मूल शब्द है पर कोई ना कोई विगाड़ कारण थोड़ा चेंज आ जाता है, तो बदलाव आ जाता है, तो वह किहड़े बन जाते हैं, उन्हां नूं आपां तद्भव कहांगे। पंजाबी बोली का यह आम सुभाव है कि वह मूल भाषा के शब्द नूं अपने अनुकूल बदल के वरतों विच लियाउंदी है। हुण ये खूबी है पंजाबी भाषा की, एक विशेषता है कि पंजाबी भाषा जिहड़ी शब्द ने उन्हां नूं बदल के, चाहे किवें भी उस दे अंदर विगाड़ आवे, उन्होंने बदल के पंजाबी भाषा की परिस्थिति के उस दे अनुकूल बना लैंदी है। ये इस खूबी के कारण है, एक विशेषता के कारण है। बदले हुए शब्द ही तद्भव हुंदे ने, जिहड़े हुण बदल के पंजाबी च आउंदे ने, कोई ना किवें किसी भी तरीके का विगाड़ पै के जो पंजाबी च आ जाते हैं तो वह तद्भव बन जाते हैं। पंजाबी विच अजिहे तद्भव शब्द ढेरां दे ढेर हैं। कुछ वंदगियां इत्थे पेश है। हुण आपां इत्थे कुछ उदाहरण के तौर पर जिहड़े तद्भव शब्द है ना, इन्हां नूं आपां देख लैंदे हां कि ये किस तरीके दे ने। तो इन्हां नूं आपां देखांगे, तत्सम शब्द है तो तद्भव शब्द है, इन्हां दा आपां कंपैरिजन कर लैंदे हां दोनों का, ताकि आपां नूं समझ आ जाए हुण भी तद्भव किहड़े ने ते तत्सम किहड़े ने। मूल शब्द है जिहड़ा वो तत्सम है, तो पंजाबी विच इस नूं जदों आपां वरतदे हां बदल के कुछ बदलिया होया रूप, तो वह अपने कोल तद्भव हो जाता है। जिवें आपां निद्रा कह दिंदे हां, तो पंजाबी दे अंदर इस नूं आपां नींद कह दिंदे हां, निद्रा तो बनिया होया नींद है। वक्ष जिहड़ा है शब्द वह एक जिहड़ा मूल तत्सम शब्द अखवाएगा, पर इस नूं आपां की कहांगे पंजाबी दे अंदर बदल के इहनूं आपां की कहने, वक्खी कह दिंदे हां। तो यह जिहड़ा बदलिया होया रूप है ना, तो वह तद्भव के अंदर है। ये पंजाबी भाषा की एक विशेषता कारण है। हस्त यानी आपां इसनूं हत्थ कह दिंदे हां। भरम यानी इनू आप भरम कह दें, आप ब्याह ते रारा ते मामा पूरा लिखा जाएगा। ये एक बिगाड़ आ गया, आप उस मूल शब्द के नालों कुछ चेंज हो के, बिगाड़ का मतलब चेंज हो के, मतलब बदल के आया है। इत्थे आप ये समझना है कि बदल के आया है, तो पंजाबी भाषा ने अपने अनुसार उसनूं ढाल लिया है। फिर जिवें हिरदे है, तो इनू पंजाबी के अंदर आप की कहांगे, हिरदा कहांगे। शोक तो आप पंजाबी के अंदर की कहांगे, सोग कहांगे इसनूं। स्टेशन तो आप इसनूं पंजाबी के अंदर टेशन कहने हैं। साइकिल तो आप पंजाबी के अंदर की कहने, सैकल कहने हैं। तो ये कुछ तत्सम ते तद्भव के कारण है। तत्सम यानी जिहड़ा मूल शब्द है, जिहड़ा किसी भाषा के अंदर जिवें बोलिया जाता वह है। तद्भव की है, उहदा कुछ बदलिया होया रूप पंजाबी के अंदर अपने अनुसार ढाल लिया गया, जिहड़ा वह तद्भव हो गया। शाप यानी शराब, ते वर्ग यानी वग।
ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਤਸਮ ਤੇ ਤਦਭਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ। ਐਸੇ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।